का जो वीडियो है इसके बाद मैं बताने वाला हूँ कि हम जब 2019 में सम्मेलन में जो शादी होने वाली थी वहाँ पर क्या क्या हुआ था, वो सब चीज़ आज बताने वाला हूँ। गाइस मैं अच्छे से जानता हूँ कि आप लोगों से इस चैनल को सब्सक्राइब करवाना बहुत ज्यादा मुश्किल काम है, लेकिन एक बार फिर से मैं आपको कुछ ऐसा दिखा दूंगा कि जिसने भी अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो भी कर ले। दोस्तों फिर से सभी का स्वागत है शिमला संदीप ब्लॉग में। और खाने की समस्या सुबह से चल रही थी, क्या बनाए, क्योंकि जो बनाना था जैसे आलू की चटनी बनाने वाले थे तो वो भी 2-3 आलू पड़े तो उतने में होगा नहीं, लेकिन रात की भिंडी की भुर्जी रखी है तो उससे हो जाएगा खाना। ये भी मेरे से पूछ रही थी, जबकि मेरे हिसाब से खाना मैंने रात को बनवा लिया था। दाल चावल और भिंडी की भुर्जी। ये खुद ही बोलती क्या बनाऊं। अब मैं बोलता हूँ फिर बोलती इच्छा नहीं हो रही। मैंने बोला वो आरसीएम वाली बड़ी है उसकी सब्जी बनाते, तो वैसे भी नहीं हो रहा था मन, आधे मन से बोल रहा था। तो वही आलू की चटनी बना रहे हैं क्योंकि रात की थोड़ी सी सब्जी है और चावल है। और दोस्तों आज का जो वीडियो है इसके बाद मैं बताने वाला हूँ कि हम जब 2019 में मई के महीने में तो घर से बाहर निकले थे, गांव से बाहर इधर आए थे। और जून के महीने में जो हमारा सम्मेलन, जून 2019 में सम्मेलन में जो शादी होने वाली थी वहाँ पर क्या क्या हुआ था वो सब चीज़ आज बताने वाला हूँ। तो फोटो थंबनेल में तो देख ही लिए होंगे कैसी शक्ल सूरत थी हमारी। ये तो ठीक ही दिखती थी। ये रात की भुर्जी थी, सूखी खाने में बहुत मज़ा आ रहा था, मतलब बिना रोटी के ऐसे ही खाने में सूखा है ना। मेरे को तो मज़ा आ गया था। ये उस दिन का सिलेंडर यहीं पे रखा हुआ है जिस दिन चिकन पार्टी किए थे। और हम लोग कपड़े सुखाने डाले तो सूख गए तो लेने आ गए। सारे कपड़े आज सुखाए हैं क्योंकि मौसम ऐसा है कि बारिश की संभावना बहुत ज़्यादा है। बारिश अभी ख़त्म हुई और कल, आज रात में तो उतनी ठंडी नहीं थी लेकिन कल बहुत ज़्यादा ठंड थी। 2019 में जब हम लोग यहाँ रहने आए थे तो थोड़े दिन में पता चल गया था कि मुख्यमंत्री द्वारा कन्यादान योजना, मतलब जो बीपीएल कार्ड जिनके पास है उन लड़कियों की शादी, मतलब उनके घर में जो लड़कियां उनकी शादी के लिए 51,000 रुपये मिल रहे हैं। और सम्मेलन होने वाला, तो सम्मेलन जब होने वाला था तो मैंने फॉर्म भरा गांव में। फॉर्म वगैरह तो भर दिए थे पर गांव के कुछ लोग वो चाह रहे थे कि इनकी शादी सम्मेलन से ना हो, पैसा ना मिले। हाँ, पैसा भी नहीं मिले और शादी भी नहीं होनी चाहिए। शादी का तो उनको मतलब नहीं था, बस पैसे नहीं मिलना चाहिए, क्योंकि गांव में और कहीं पर भी आसपास देखा जाता है कि लोग एक दूसरे को आगे बढ़ते हुए देखना नहीं चाहते हैं। किसी के पास पैसा आ गया तो इधर सांप लौटने लगते हैं। छोटे छोटी जगहों पे ऐसा होता है। और बड़े बड़े इलाकों में, मतलब जैसे शहरों में बड़ी कॉलोनियों में, उनको कोई मतलब नहीं रहता है। किसी के पास करोड़ रुपए भी पड़े ना तो वो नहीं देखते, होगा बोले अपने घर का। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है। अगर 2,000 रुपये भी, मान लो कोई 10,000 कमा रहा है, अगर कोई 20,000 30,000 की सैलरी लग गई, उस मतलब जॉब लग गई, नौकरी कर लिया या इतना थोड़ा सा आगे बढ़ गया, तो फिर वही टांग खींचने वाली नौबत आ जाती है। तो ऐसा ही हो रहा था कि इनको पैसा नहीं मिलना चाहिए सम्मेलन, मतलब अगर इनकी शादी हो गई तो क्या बोलते हैं, इनको पैसा, हाँ पैसा मिल जाएगा। तो वैसे भी जलते ही थे सब लोग क्या, मतलब आधे लोग, गांव के आधे लोगों को तो ज़्यादा कोई मतलब नहीं था, सब अपने फेवर में रहते थे। तो मतलब जो फार्म मैंने भर दिया था, मतलब सम्मेलन 23 जून की जो मतलब शादी होने वाली थी उसके 2 दिन पहले लिस्ट आने वाली थी। बोले तो 21 तारीख को जब लिस्ट आई तो मैंने पता किया तो सहायक सचिव ने बताया कि तुम्हारा नाम नहीं आया है। नाम नहीं आया तो मैं दूसरे दिन गया पंचायत में, मतलब ये अपना ग्राम पंचायत में नहीं, जनपद पंचायत में। वहाँ सीईओ से मिला तो वहाँ पे बताया गया तुम्हारा फॉर्म तो ऑनलाइन किया ही नहीं गया है। तो फिर वही उसी के चक्कर में बहुत लफड़ा हुआ। मैंने फिर उस बताया उनको कि देखो ऐसा ऐसा है, शायद गांव के कुछ लोगों ने मिलके ही किए होंगे। तो गांव के लोगों ने ऐसे मिलके किए तो पता चल ही गया था। पर हमको ना वहाँ के सीईओ ने बोल दिया था कि तुम कल आ जाना, कल मैं फॉर्म ऑनलाइन भी करवा दूंगा और कल शादी में भी बैठ जाना, मतलब
जो शादी होने वाली थी उसमें भी बैठ जाना। तो हम लोगों ने पूरी तैयारी करके रखे थे। उस समय पैसे भी नहीं थे, जैसे तैसे पैसे जोड़ के साड़ी खरीदा था इसके लिए। नहीं, साड़ी तो उधार ही लिया था तो 2200 रुपये की उधारी लिया था साड़ी, जो मॉल से लिया था, पहचान वाले थे तो उनसे ले लिया था। उनने भी दे दिए थे, मना नहीं किए थे, क्योंकि मेरी आदत ऐसी थी कि मैं कभी ज़रूरत पड़ती थी तो ही लेता था, नहीं तो कभी उधारी करता ही नहीं था। तो तब लिया। और उसके बाद हम लोग मैं गया था जब शादी होने वाली थी, 2 बजे फेरे चालू होने वाले थे, तो 1:30 बजे तक ऐसा था कि ये घर पे तैयार हो रही थी और मैं वहाँ पे वो फार्म के लिए जद्दोजहद कर रहा था। तब मतलब ऐसा हुआ कि वहाँ पे फिर हमारे गांव के सचिव ने बोला, एकदम काला कलूटा था साला भ्रष्टाचारी उसने बोला कि तुम्हारा फॉर्म रिजेक्ट कर दिया गया है, अपात्र था। तो मैं समझ गया कि ये गांव वालों के बोलने के चक्कर में इसने फॉर्म ऑनलाइन नहीं किया था। तो फिर मैं फ़ोन किया इसको, फिर पता चला, मतलब पता क्या चला, इन लोग आने में थोड़ा देर कर दिए और मेरे को पता करने में भी, मतलब जांचने में ही देर हो गई थी। तो फिर क्लियर हो गया कि हमारा फॉर्म ऑनलाइन नहीं किया गया था। और फिर जब हम फिर शादी करने वाले थे तो इन लोग भी लेट हो गए। अब जांच करने में देर हो गई थी, मतलब पता लगाने में, और फिर धीरे धीरे इन लोग भी लेट आए, जब तक फेरे चालू हो गए थे। फिर मैं भी सोचा कि अब घर ही जाता हूँ, तो शादी उस दिन भी नहीं हो पाई थी और आधे रास्ते से वापस आ गए थे। अब मैंने इनको बोल दिया कि चले जाओ। इन लोग भी काफ़ी दूर तक पहुँच गए थे, अब यहाँ से 20 किलोमीटर दूर है, तो इन लोग भी जा रहे थे। और मेरे को सचिव ने बोल भी दिया था कि कल आ जाना, मतलब आज शादी में बैठ जाओ, कल आ जाना। सचिव ने नहीं, सीईओ ने। हाँ, वो सीईओ ने बोल दिया था कि अभी शादी में बैठ जाओ, शादी कर लो कल जो। और ऐसा हमारे साथ ही नहीं हुआ था, बहुत सारे लोगों का भी, कई लोगों का, दूसरी पंचायत वालों का भी ऐसी हुआ था कि जिनका नाम ऑनलाइन नहीं चढ़ा गया था, मतलब रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ था, तो उनको भी बोल दिए थे कि कल आना, तो कल कर देंगे। और हमारी किस्मत ऐसी थी कि उस दिन शादी ही नहीं हो पाई। शादी के चक्कर में बहुत मगजमारी हुई थी, शादी नहीं हो पा रही थी। फिर वापस घर आ गए, बैठे, ये मंदिर चले गए थे, वहीं बैठे रहे थे। उसकी कुछ फ़ोटोज़ वगैरह हैं भगवान, फ़ोटो नहीं डालना हाँ ना, इसके चेहरे पे जब वो कुछ ज़्यादा दाग धब्बे थे इसके चेहरे पे उस समय। तो फिर दूसरे दिन हमने फॉर्म ऑनलाइन कर दिए थे और सर्टिफिकेट भी 5-6 महीने बाद मिल गया था। और फिर कोरोना भी चालू ही हो गया था उस समय। तो मतलब शादी कुछ ऐसी हुई थी हमारी सम्मेलन की। 1:30 बजे मैं वहाँ से 1:30 पौने 2 बजे निकला। जब फेरे चालू हो गए तो जाता हुआ मतलब ही नहीं है, इनको मना कर दिया। ये भी आधे रास्ते में पहुँचे थे, आधा तैयार हुई थी ये भी ऊपर मतलब कुछ नहीं, साड़ी वाड़ी पहन ली थी, मेकअप कर ली थी, चोटी वोटी कुछ नहीं करी थी, बस ऐसी पकड़ के बस बैठ के आ रही थी गाड़ी में, ट्रिपल सीट। ठीक है दोस्तों, आज का ब्लॉग काफ़ी लंबा हो गया, ब्लॉग जैसा तो था नहीं, पर मेरे को लगा कि बताना चाहिए। उस समय शादी का, हमारा सम्मेलन का ऐसा लफड़ा हुआ था। तो आखिरी में एक बार फिर से बता देता हूँ कि हमने फॉर्म भरे, पंचायत में जमा किए, पंचायत वालों ने उसको ऑनलाइन किया ही नहीं और हमको उसकी जानकारी थी नहीं। हम शादी के लिए वहाँ मतलब परेशान हो रहे थे कि शादी, अब ऐसा भी था कि जैसे लव मैरिज थी, तो ऐसा क्या बोल सकते हैं कि हमारे पास एकदम प्रूफ नहीं था कि हमारी शादी हो गई है तो हम साथ में रह रहे हैं। नहीं तो क्या, अलग अलग समाज वाले में थोड़ा लफड़ा अलग रहता है, कोई ना कोई दिक्कत करे तो हमारे पास सर्टिफिकेट हो जाता, तो हमारे पास प्रूफ भी रहता कि हमारी शादी हो गई है, वो भी सरकारी तौर पे। इसलिए हम चाह रहे थे कि शादी हो जाए, पर नहीं हो पा रही थी। लेकिन जैसे तैसे सर्टिफिकेट मिल गया था और शादी तो बाद में किए थे। हाँ, ठीक है दोस्तों, आज का ब्लॉग यहीं समाप्त करते हैं। ये जानकारी देने का था तो दे दिया। मिलते हैं अगले ब्लॉग में।